हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम अगेन, दोबारा से स्वागत है। बीच में लगभग 4 या 5 दिन का गैप हो गया था क्योंकि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे, जिसके कारण से ये वीडियोज़ नहीं बन पाई। लेकिन फिर वापस हम इसे ट्रैक पे चलते हैं। और लास्ट टाइम जहाँ पे हमने इसको एक्टिव पैसिव को छोड़ा था, वहाँ पे एक्टिव पैसिव तो पूरा हो गया था, मॉडल वर्ब वाला हो गया था, टेंस वाला हो गया था। अब इंपेरेटिव सेंटेंस वाला एक पोर्शन छूट गया था और एक प्रैक्टिस सेट वाला छूट गया था। तो पहले जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कुछ डबल इंटरोगेटिव हैं, प्रत्येक जो टेंस हैं या मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, उनको मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पे लाए हैं। और इस एग्जांपल के बाद फिर जो बनेगा वीडियो वो इंपेरेटिव सेंटेंस की बनेगी, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस को ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको बड़ी शालीनता से, चाहे वो वीडियो लंबी क्यों ना बने, लेकिन वो चीज़ हमारी क्लियर रहे। तो उसमें मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। तो हम पहले इस प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन। हैड, पास्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ सीधा सा इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करी गई। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है तो यहाँ पे हम पैसिव इसका बनाते हैं, ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो बनेगा एग्जामिनेशन had already been passed by him। बहुत ही आसान है, क्योंकि हम टेंस में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो अब ये खाली एक फॉर्मेलिटी है, अपने जो नॉलेज है उसको थोड़ा बढ़ाना या अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना, सिर्फ इतना ही है। बाद बाकी हमें इन चीज़ों के बारे में बारीकी से डिटेल हमें मालूम है। और यदि आपने पुरानी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखे एक्टिव पैसे, तो आप वहाँ देखिए, तो आपकी ये चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाई हिम। सेकंड, अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज। लाइक्स सॉरी, ये इसकी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये बनेगा टॉयज। ठीक है, प्लूरल है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। और क्या बनेगा पे, आर लाइक्ड बाई अ चाइल्ड। टॉयज आर लाइक्ड बाई चाइल्ड। क्लियर है। फिर तीसरा देखते, आई सॉ अ स्नैक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये बनेगा स्नैक, सिंगुलर है, वाज का प्रयोग किया जाएगा। स्नैक वाज, अब क्या, सॉ की थर्ड फॉर्म सीन होती है, और स्नैक वाज सीन बाई, ठीक, आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी, स्नैक वाज सीन बाई मी। उसका चौथा देखते हैं, दे हेल्प्ड राधा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा राधा वाज हेल्प्ड बाई, दे का क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, राधा वाज हेल्प्ड बाई देम। उसके बाद पांचवा देखते हैं, ही वाज गाइडिंग मी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पे बनेगा आई, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग है, आई वाज बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया जाता है। अब गाइडिंग क्या हो जाएगा, गाइडिंग हो जाएगा गाइडेड, आई वाज बीइंग गाइडेड बाय हिम। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, क्योंकि हम इसको कई बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। हर बार हर एक वीडियो से मैं इन चीज़ को बताया मैंने आप लोगों को, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ये बड़े कॉमन से सेंटेंस है। तो छठवा देखते, आई हैव नॉट टेस्टेड द स्वीट्स। हैव नॉट टेस्टेड का मतलब है प्रेजेंट, जो परफेक्ट टेंस है उसका नेगेटिव है ये, तो ये क्या बनेगा, द स्वीट्स, प्लूरल है तो यहाँ पे बनेगा हैव नॉट बीन, और टेस्टेड है अपने थर्ड फॉर्म में ही, तो टेस्टेड का टेस्टेड ही रहेगा। द स्वीट्स हैव नॉट बीन टेस्टेड बाई, यहाँ पे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, द स्वीट्स हैव नॉट बीन टेस्टेड बाई मी। ठीक है, आई डिड नॉट यूज सोप, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा, सोप was not used by, आई का क्या होगा, फिर मी होगा।
नॉट है तो नॉट नॉट लगेगा। ये इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके पास्ट इंडेफिनिट वहां पे वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है वहां पे इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आठवां आई कैन हेल्प यू, ये आपका मॉडल वर्ब है कैन का, तो ये क्या बनेगा यू। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा यू, तो ये क्या बनेगा कैन बी हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा फिर मी हो जाएगा, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। क्लियर है। फिर नवा देखते हैं, माई ब्रदर विल एडवाइज यू, ये विल का प्रयोग है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ये बनेगा आई, ठीक है, विल बी एडवाइज्ड बाय माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर विल एडवाइज मी, मेरा भाई जो है मुझे सलाह देगा, तो आई विल बी एडवाइज्ड, मुझे सलाह दी जाएगी बाय माई ब्रदर, मैंने मेरे भाई के द्वारा। क्लियर है। फिर 10वां देखते हैं, हु सॉ द थीफ। ठीक है, अब यह है डबल इंटरोगेटिव वाला। डबल इंटरोगेटिव यहाँ पे रूल देखता हूं मैं, यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव का होता है डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। क्लियर है। यहाँ पे फिर क्या आता है, मेन वर्ब आती है प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लगता है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव का जो डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर सबसे आगे आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके साथ जो यूज की जाती है वो आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ये एस भी कर देता हूँ, या हम इसको सब्जेक्ट यहाँ बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं, जैसा आपको पसंद है। ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव में, और पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है जो सॉरी एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसको आगे पीछे कर लेते हैं, बस कॉमन सा ही। हम इस चीज़ को कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें ज़्यादा जो है हम गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें हैं, एक बार समझिए और बार बार इसका प्रयोग करिए। ये जो रूल है डबल इंटरोगेटिव का, ये एक के साथ नहीं, ये सबके साथ एक जैसा रूल है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या मॉडल वर्ब्स हो। क्लियर है। दूसरे मॉडल वर्ब्स का थोड़ा सा अलग, क्योंकि वहां पे बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दी टेंस, टेंस के अनुसार ही आती है और सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, हु सॉ द थीफ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, हु व सॉ द थीफ, हु कौन है, सॉ वर्ब है, मेन वर्ब है, और द थीफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हु होता है, ठीक है, इसी को सब्जेक्ट मान लिया जाता है, और इसके साथ थोड़ा सा रूल अलग होता है, ये लिखा जाता है बाय होम। ठीक है, अब सिंगुलर है, वॉज द थीफ, THIEF, थीफ सीन। ठीक है, द थीफ वॉज सीन बाय होम, उल्टा हो सकता है, लेकिन ये जो हु की कंडीशन होती है, हु की कंडीशन में क्या होता है कि हु को होम में परिवर्तित किया जाए, उसको उसमें चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे बाय होम लग जाता है पहले, बाय होम वॉज द थीफ सीन। ठीक है, अब चूंकि ये क्या था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 11वां देखते हैं, आई नो योर ब्रदर। आई नो योर ब्रदर, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या बनेगा, योर ब्रदर इज। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि यहां पे जब नो की बात होती है तो हमेशा नोन, इसका तो बनता ही थर्ड फॉर्म, योर ब्रदर इज नोन, इसके साथ कभी भी बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट पीछे लगता है, तो नोन के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। योर ब्रदर इज नोन टू मी, नोन के बाद कभी भी बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, पैसिव में हमेशा वहां टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रहे अपने दिमाग में अच्छे से। आई विल स्पेंड ऑल द मनी, ये क्या बनेगा, ऑल द मनी। ठीक है, विल है तो इसके क्या बनेगा, विल बी। अब स्पेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्पेंड, ऑल द मनी विल स्पेंड बाई मी।
आई का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होता है, मी। ऑल द मनी विल बी स्पेंट बाई मी। हु स्टोल योर मनी, हु स्टोल योर पेन, आपका पेन किसने चुराया। फिर ये हु वाली केस है, डबल इंटरोगेटिव का है, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा बाई होम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हु के साथ हु का जो पैसिव होता है वो बाई होम लिखा जाता है, बाई होम। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, बाय होम वाज योर पेन। अब स्टोल है तो स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या हो, स्टोलन। बाय होम वाज योर पेन स्टोलन। ठीक है, 14वां देखते हैं, व्हाई डिड यू मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, व्हाई डिड यू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका डबल इंटरोगेटिव है, तो ये क्या बनेगा, और वाई की केस है तो वाई में फिर वाई डब्ल्यू डब्ल्यू एच फैमिली की जो वाई आगे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये क्या बनेगा, डिड है, तो ये क्या बनेगा, वाज। वाई वाज द ट्रेन। ठीक है, मिस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मिस्ड। वाई वाज द ट्रेन मिस्ड बाय यू, का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो यहाँ पे सीधा यू लिखा जाएगा, वाई वाज द ट्रेन मिस्ड बाय यू। क्लियर है। 15 देखते हैं, सी हैड मिल्क द काउ। ठीक है, वह गाय का दूध निकाल चुकी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये सीधा बनेगा द काउ हैड बीन मिल्क बाय, सी का क्या बनेगा, हर। द काउ हैड बीन मिल्क बाय हर। ठीक है, सी हैड मिल्क द काउ हैड बीन मिल्क बाय हर। फिर है द पोस्टमैन कुड हैव डिलीवर्ड लेटर्स, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं इसको, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी जगह बन जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, लेटर्स कुड हैव के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, हमने इसको मॉडल वर्ब में पढ़ा हुआ है कि जब हैव का प्रयोग किया जाता है, कुड हैव, माइट हैव, ठीक है, शुड हैव, वुड हैव, या मे हैव, माइट हैव, या मस्ट हैव के साथ हमेशा बीन का प्रयोग किया जाता है जब पैसिव में इसका यूज होता है। द लेटर्स कुड हैव बीन क्या किया गया, डिलीवर्ड बाय, ठीक है, पोस्टमैन का दी पोस्टमैन ही रहेगा, पोस्टमैन। ठीक है, लेटर्स कुड हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्लियर है। अब उसके ये देखते हैं, व्हेन डिड यू लॉस योर जॉब। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, व्हेन डिड यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो व्हेन आगे ही रहेगा, व्हेन वाज योर जॉब। ठीक है, व्हेन वाज योर जॉब लॉस्ट की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। व्हेन वाज योर जॉब लॉस्ट बाय यू। ठीक है, बहुत ही आसान है, डबल इंटरोगेटिव पहले, हेल्पिंग वर्ब फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होती है, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, अब उसके बाद ये देखते हैं, सी वॉज गिविंग मी सम मनी, तो ये क्या बनेगा, सी वॉज गिविंग मी, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सम मनी अदर थिंग है। ठीक है, तो ये लास्ट में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, आई, यहां पे से लिख देता हूं मैं, आई वॉज बीइंग, ठीक है, गिविंग की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, आई वॉज बीइंग गिवन सम मनी। ठीक है, बाय हर, आई वॉज बीइंग गिवन सम मनी बाय हर, मुझे पैसा दिया जा रहा था, बाय हर मैंने उसके द्वारा कुछ पैसा दिया जा रहा था, सॉरी। उसके बाद है 19वां देखते हैं, वो वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अभी यहाँ पे मस्ट का प्रयोग भी किया जाता है, शुड क्या मस्ट का, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचरों का, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अवश्य तौर पर अपने टीचरों का सम्मान, अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो शुड भी ठीक है, मस्ट तो ज्यादा ही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर, ये बना जाएगा, यहाँ पे से आर टीचर्स शुड बी, ठीक है, रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, आर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो यहां पे
अस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिन पे क्या होती है, जिन पे कभी कभी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। यदि आप बाई अस का प्रयोग नहीं करते हैं, वी का अस नहीं करते हैं, तो भी है ठीक। आर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड या आर टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि हमारे अध्यापकों का अवश्य तौर पर सम्मान होना चाहिए। तो अस मन हमारे द्वारा नहीं, हर एक के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कि अंडरस्टूड चीजें हैं, तो आप यहाँ पे बाई अस लिखिए या नहीं लिखिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन में आ रखा है बाई अस आ रखा तो आप क्लिक करिए, नहीं आ रखा तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे बाई अस ने दे रखा तो ये गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से अपने आप में सही सेंटेंस माना जाता है। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं बीच दे विल अरेंज अ वैरायटी प्रोग्राम, तो यहां पे से लिख देता हूं मैं तो नीचे थोड़ा सा जगह बन जाए। ठीक है, ये बनेगा अ वैरायटी प्रोग्राम। अब क्या है, विल का प्रयोग किया गया, तो यहां पे आ जाएगा विल बी। अ वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज की थर्ड फॉर्म होती अरेंज्ड। अ वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड बाय, दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अ वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड बाय देम। बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट जो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ रूल को यदि आपने सही से पढ़ लिया है तो उसके बाद ये चुटकियों का सवाल है, चुटकियों में चीजें हो जाती है। क्लियर है। अब 21वां देखते हैं, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या बनेगा, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। ठीक, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम, मुझे बुलाया जा रहा है हिमन उसके द्वारा। ठीक है, द डॉक्टर एग्जामाइंड मी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये क्या बनेगा, आई वॉज एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब 23वां देखते हैं, वॉज ही ब्रिंग टी। ठीक है, क्या वह चाय ला रहा था, तो ये क्या बनेगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका बनेगा इंटरोगेटिव है, तो ये क्या बनेगा, वॉज टी, ठीक है, बीइंग ब्रॉट, BROUGHT, ये आर है पे। ठीक है, बाय ही का क्या बनेगा, हिम। वॉज टी बीइंग ब्रॉट बाय हिम, ब्रिंग के थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। अब ये कंटिन्यूअस में तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद हैड सी लुक्ड आफ्टर हर चाइल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका क्या बनेगा, तो डबल इंटरोगेटिव है, तो ये बनेगा हैड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, द चाइल्ड, हर चाइल्ड, हैड हर चाइल्ड, ठीक है, बीन, लुक्ड आफ्टर का लुक्ड आफ्टर ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म में पहले से ही है। हैड हर चाइल्ड बीइंग बीन लुक्ड आफ्टर बाय हर। ठीक है, और इंटरोगेटिव का जो साइन लगेगा क्वेश्चन मार्क वो आ गया। हैज राम हेल्प दीज चिल्ड्रन, तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंटरोगेटिव है, तो क्या बनेगा, दीज चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैव दीज चिल्ड्रन बीन हेल्प्ड बाय, ऑब्जेक्ट बनेगा राम, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था एक्टिव में। ठीक है, डू यू इमिटेट अदर्स, तो ये क्या बनेगा, इसका बनेगा डू अदर्स है, तो ये क्या बनेगा, आर अदर्स, इमिटेट का क्या बनेगा, इमिटेटेड, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क के साथ। दार्जिलिंग ग्रोज ट्री, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका बनेगा टी इज, अब ग्रो है तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन दार्जिलिंग हो जाएगा,
अब हम आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्या बनेगा, बाई लगना था। टी इज ग्रोन बाई दार्जिलिंग, तो यहाँ पे दार्जिलिंग जो है वो दार्जिलिंग कोई पर्सन तो नहीं है, ठीक है, वो है को प्लेस। अब पर्सन होता तो बाई होता कि टी इज ग्रोन बाई राम, राम के द्वारा चाय उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे चाय उगाई कहाँ जाती है, दार्जिलिंग में उगाई जाती है। तो प्लेस के साथ हमेशा कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करा जाता है, पैसिव में हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें कि पर्सन जो होता है पर्सन के साथ बाई का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे जो चीजें जैसे कोई प्लेस की बात, स्थान की बात की जाती है, तो वो हमेशा बाई के साथ यूज नहीं करा जाता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का भाग है तो। लेकिन वहां पे क्या, ये द्वारा, जिसको बोलते द्वारा, कि टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, कि चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग ग्रोस ट्री, दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग में। यहाँ पे चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग द्वारा नहीं होगा, क्योंकि द्वारा तो कोई व्यक्ति के द्वारा होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है प्लेस के मामले में हमेशा पैसिव, ठीक है। अब 28 हु रोट इट, तो ये क्या बनेगा, फिर हो ये हम पढ़ चुके हैं इसका, तो ये क्या बाई होम, ठीक है, वॉज इट रिटन, बाई होम वॉज इट रिटन, ये डब्ल्यू ए एस है, थोड़ा राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। बाई होम वॉज इट रिटन। अब उसके बाद है लास्ट वाला, बात करते हैं, दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर। इसका बनेगा, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, अ परफेक्ट डैम, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, द रिवर को जोड़ने के लिए, किसे, डैम से जोड़ने के लिए, तो ये अदर थिंग है, इसको बाद में लिखा जाएगा, तो ये बनेगा अ परफेक्ट डैम, सिंगुलर है तो हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब परफेक्ट डैम हैज बीन, ठीक है, बिल्ट अपने थर्ड फॉर्म में ही, तो ये क्या बनेगा, बिल्ट, ये जो अदर थिंग है ये ऑब्जेक्ट के, सॉरी ये वर्ब के तुरंत बाद से ली जाती है, बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम, ठीक है। अब परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। इसी के साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट था एक्टिव एंड पैसिव का वो पूरा होता है। अब उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस इसमें बनता है, बचता है एक्टिव एंड पैसिव में। उसके बाद जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जो प्रेपोजिशन तक तो कर लिया था, उसके बाद प्रेपोजिशन भी पूरा नहीं हो रखा है, उसमें कई सारी चीज़ें छूटी हुई है, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन उससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कंजक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेके आएंगे। अब प्रेपोजिशन में जो बड़े सामान्य सामान्य से चीज़ें जो जनरल तौर पर जो कंपटीशन के बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो 9th 10th 11th 12th में है, तो उन बच्चों के लायक जो प्रेपोजिशन थे वो मैंने आपको डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद जो कंपटीशन के लिए है, कंपटीशन के लिए थोड़ा सा जो डिफिकल्ट होता है, ठीक है, या जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन होते हैं या कंजक्शन होते हैं, जो एक्टिव पैसिव का तो चलो ये है कि अभी इंपेरेटिव सेंटेंस वाला वो मैं क्लियर करा दूंगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।